डर लग रहा है, अरे बाप रे बाप, ये तो भीम आर्मी आ गया, ये तो संविधान को अक्षरशः लागू करवाने के लिए शासन प्रशासन वालों का गर्दन पकड़ ले रहा है, सरकार के खिलाफ डंडा झंडा लेकर के खड़ा हो जा रहा है। पहले तो ये नहीं होता था। तुम तो कहते हो आरएसएस देश का सबसे बड़ा संगठन है, 100 साल का हो गया, फिर तुमको भीम आर्मी से क्या डर लग रहा है? इनका फट के फ्लावर हो गया है और ये लोग सिर्फ डर करके भीम आर्मी के खिलाफ उठपटांग बातें कर करके ये लोग क्या बात करेंगे? इनका इतिहास गंदगी से भरा पड़ा है। हजारों वर्षों तक मनुस्मृति का नाम लेकर के दलितों को, पिछड़ों को, इनको पढ़ने लिखने से दूर रखे, इनको मंदिरों में जाने से दूर रखे, इनको शिक्षा प्राप्त करने से, इनको पानी पीने से, इनके मूछे रखने से, इनको अच्छे कपड़े पहनने से दूर रखे। उस समय इन लोगों को शर्म नहीं आ रहा था? उस समय ये कौन सा आतंकवाद कर रहे थे? ये लोग जात के नाम पे आतंकवाद कर रहे थे। नहीं आया जब विदेशी ताकतों से ये लोग हाथ मिला करके, गलबहियां कर करके अपनी, हम मुंह मत खोलवाइए, ये लोग क्या क्या कर रहे थे, कौन सा रिश्तेदारी निभा रहे थे भाई, किसको अपना ये लोग असमत सौंपने का काम नहीं किए हैं। और ये लोग बात करेंगे आतंकवाद का, ओसामा बिन लादेन का। चंद्रशेखर आजाद इस देश का बहुजनों का हीरो है, हृदय सम्राट है और यहाँ के बहुजनों के दिल में बसता है। इसलिए नहीं कि वो उसकी रौबदार मूछें हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत तेज आवाज में बात कर रहा है, इसलिए नहीं। चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी ने अपना पहचान देश के कमजोरों का, वंचितों का आवाज उठा करके बना। भीम आर्मी के डर से उस दिन हाईकोर्ट ही बंद कर दिया गया, पता है कि नहीं? हाईकोर्ट जब बंद कर दिया गया तो ये आनंद स्वरूप हम कह देना चाहिए, जहां भी रहते हो भैया अपनी रक्षा सुरक्षा योगी जी से कह करके पढ़वा लो। दोस्तों, स्वामी स्वरूपानंद जो खुद को काली सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है, वो जो है भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर एक ऐसा बयान कह दिया है जिसको लेकर पूरे देश भर के दलित समाज के लोगों में, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों में जबरदस्त जो है आक्रोश है। आपको बता दूं कि स्वामी स्वरूपानंद ने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद भारत के लिए ओसामा बिन लादेन के समान है और इसको जितना जल्दी हो भारत में बंद किया जाए, इस पर पाबंदी लगाया जाए। भीम आर्मी को पालना बंद करिए। अगर भीम आर्मी को पालोगे तो जिस प्रकार से अमेरिका के लिए ओसामा बिन लादेन हुआ, वैसे ही भारत के लिए, वैसे ही भाजपा के लिए मैं विशेष रूप से बोल रहा हूं, ये जो भीम आर्मी में चंद्रशेखर रावण है वो तुम्हारे लिए ओसामा बिन लादेन होंगे। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति आजाद जी हैं। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है। तो आप लोग आतंकवादी हैं, बैन करने की बात चंद्रशेखर आजाद को और आपके संगठन को किया जा रहा है स्वामी स्वरूपानंद के द्वारा। देखिए, मनुस्मृति को भीम आर्मी से डर लगने लगा और उसके पालनहारों को, पोषणहारों को खाद पानी दे करके मनुस्मृति को समय समय पे मजबूत करने वालों को भीम आर्मी जैसे संगठन से अब डर लगने लगा है। इस वजह से इस प्रकार की बयानबाजी आए दिन जो तमाम सामंतवाद मनुवाद के पोषक लोग हैं उनके द्वारा हो रही है। भीम आर्मी अब तक अपने जन्म से लेकर अब तक संवैधानिक दायरे में रह करके भारत के संविधान को अपना साक्षी मान करके और उसके दिए हुए जो तमाम प्रावधान है, संवैधानिक अधिकार है, उसको साक्षी मान करके पिछले 10 वर्षों से भारत में संघर्ष कर रही है और न्याय की लड़ाई लड़ने का नाम है भीम आर्मी। जहां किसी कमजोर, किसी शोषित, किसी वंचित, किसी महिला, किसी दलित, किसी आदिवासी, किसी पिछड़े, किसी अति पिछड़े पे शोषण, अत्याचार, अन्याय होता है तो वहां भीम आर्मी खड़ी नजर आती है। और ये मनुस्मृति में भीम आर्मी से पहले नहीं होता था। इस वजह से ये मनुस्मृति के पोषक लोग जो है डर करके, इनको डर लग रहा है, अरे बाप रे बाप, ये तो भीम आर्मी आ गया, ये तो संविधान को अक्षरशः लागू करवाने के लिए शासन प्रशासन वालों का गर्दन पकड़ ले रहा है, सरकार के खिलाफ डंडा झंडा लेकर के खड़ा हो जा रहा है। पहले तो ये नहीं होता था। पहले ये लोग कभी कांग्रेस के माध्यम से दबाने का काम करते थे, कभी भाजपा के माध्यम से दबाने का काम करते थे और तमाम मनुवादी सामंतवादी लोग सत्ता में बैठ करके कमजोरों को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को सताने का कार्य करते थे। उनके न्यायिक अधिकार जो है, उनके संवैधानिक अधिकार जो है, उसको छीनने का काम करते थे, जो भीम आर्मी के रहते अब सफल नहीं हो पा रहा है। इससे बौखला करके इस प्रकार का बयानबाजी तमाम जो मनुवादी संगठनों के लोग हैं वो करते रहते हैं। और एक बार, कई लोग तो भीम आर्मी का नाम इसलिए भी लेते हैं और चंद्रशेखर आजाद का नाम इसलिए भी लेते हैं कि भीम आर्मी के जो समर्थक हैं, कम से कम उनके पास वीडियो पहुंच जाए और हमको भी लोग इंडिया में जान जाए, हम भी फेमस हो जाए। तो अब भीम आर्मी का नाम लेकर के मनुवादी लोग फेमस होना चाहते हैं, इसलिए भी इस प्रकार का बयानबाजी करते हैं। ये कौन काली सेना, फाली सेना,
ये सब जो है, ये सब का नाम, इसका तो हम नाम भी नहीं सुने थे। ये वीडियो जब आ गया तो मैं इस पे बयान देने के लिए मजबूर हूँ। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में इस देश में दलितों के हक अधिकार का, उनके न्याय की, उनके ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार अन्याय पे मजबूती से खड़ा रह करके न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया है। हमने मुसलमानों के हो रहे मॉब लिंचिंग पे, उनके संवैधानिक अधिकारों पे जब डाका डाला जा रहा है, उनके वक्त पे जब डाका डाला जा रहा है, CANR CNPR जब लाया जा रहा है, तब हम लोग खड़े होने का काम कर रहे हैं। जब आदिवासियों का जल जंगल जमीन छीना जा रहा है, तब हम खड़ा होने का काम कर रहे हैं। जब पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा है, उनके भर्तियों में उनके सीटें कम कर दिए, तब खड़ा होने का काम कर रहे हैं। तो इससे डरे हुए लोग, जिनको लग रहा है कि मनुवाद का, मनुस्मृति का, सामंतवाद का, जो ये लोग सनातन का नाम लेते हैं, ये डरे हुए लोग, इनको लग रहा है कि इसका खात्मा होने का समय भीम आर्मी के द्वारा ही होगा और भीम आर्मी के हाथों ही होने वाला है। इसलिए ये मात्र 10 साल के छोटे संगठन, छोटे कम उम्र के संगठन से ये लोग डर करके इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। अरे तुम तो कहते हो RSS देश का सबसे बड़ा संगठन है, 100 साल का हो गया, फिर तुमको भीम आर्मी से क्या डर लग रहा है? इनका फट के फ्लावर हो गया है और ये लोग सिर्फ डर करके भीम आर्मी के खिलाफ उठपटांग बातें कर करके, ये लोग क्या बात करेंगे? इनका इतिहास गंदगी से भरा पड़ा है। हजारों वर्षों तक मनुस्मृति का नाम ले करके दलितों को, पिछड़ों को, इनको पढ़ने लिखने से दूर रखे, इनको मंदिरों में जाने से दूर रखे, इनको शिक्षा प्राप्त करने से, इनको पानी पीने से, इनके मूछे रखने से, इनको अच्छे कपड़े पहनने से दूर रखे। उस समय इन लोगों को शर्म नहीं आ रहा था? उस समय ये कौन सा आतंकवाद कर रहे थे? ये लोग जात के नाम पे आतंकवाद कर रहे थे, जातंकवाद फैलाने का काम कर रहे थे। उस समय इनको शर्म नहीं आया? जब विदेशी ताकतों से ये लोग हाथ मिला करके, गलबहियां कर करके अपनी, हम मुंह मत खोलवाइए, ये लोग क्या क्या कर रहे थे, कौन सा रिश्तेदारी निभा रहे थे भाई? किसको अपना ये लोग असमत सौंपने का काम नहीं किए हैं? और ये लोग बात करेंगे आतंकवाद का, ओसामा बिन लादेन का। चंद्रशेखर आजाद इस देश का बहुजनों का हीरो है, हृदय सम्राट है और यहाँ के बहुजनों के दिल में बसता है। इसलिए नहीं कि वो उसकी रौबदार मूछें हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत तेज आवाज में बात कर रहा है, इसलिए नहीं। चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी ने अपना पहचान देश के कमजोरों का, वंचितों का आवाज उठा करके बनाया है। उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़के उठाया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान बचा करके लड़ाया है, बहुजनों का स्वाभिमान बचा करके लड़ाया है, मुसलमानों के हक हुकूक में जामा मस्जिद पे खड़ा होकर के बचाया है, किसानों के हक हुकूक में खड़ा होकर के बचाया है, दलितों के हक हुकूक में खड़ा होकर के बचाया है, आदिवासियों के हक हुकूक में खड़ा होकर बचाया है, और कमजोरों के, महिलाओं के, देश में कहीं भी शोषण अत्याचार अन्याय होता है, बलात्कार होता है, दुष्कर्म होता है, कोई मामला होता है, वहां पे चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी मजबूती के साथ खड़ी हो जाती है और प्रशासन से, सरकार से न्याय छीनने का काम करती है। इससे डरे हुए लोग, इनको नहीं चाहिए, ये लोग नहीं पसंद करते हैं कि इस देश में महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण पे न्याय मिले, कमजोरों पे हो रहे शोषण पे न्याय मिले। इसलिए ये लोग भीम आर्मी को टारगेट करने का काम करते हैं और ये टारगेट करने वाले लोग सिर्फ टारगेट ही करते रह जाएंगे। ये तो भीम आर्मी अभी मात्र 10 साल की हुई है। तो अमर ज्योति जी, ये पहला दफा नहीं है जिसमें ये भीम आर्मी को बैन करने की बात हो रही है। बजरंग दल हो गया, करणी सेना हो गया, इसके द्वारा तमाम जो सवर्णों का संगठन है, ट्विटर पर भी जो है अभी कुछ दिन पहले ही बैन भीम आर्मी करके ट्रेंड चलाया जा रहा था। तो क्या लगता है, आप जिस तरीके से ये खुलेआम मुंह फाड़ कर भीम आर्मी को बैन करने की बात स्वामी स्वरूपानंद के द्वारा किया गया है, भीम आर्मी की तरफ से कुछ रिएक्शन दिया जाएगा इसको? हम तो यही कहेंगे कि कल ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के स्वाभिमान को बचाने के लिए, उनके सम्मान को बचाने के लिए, जिस प्रकार ग्वालियर हाईकोर्ट में जातिवादी एक वकील ने जिस प्रकार बाबा साहब अंबेडकर पे टिप्पणी की, वो अच्छी टिप्पणी, तो हमारे भीम आर्मी के लोग, हमारे भीम आर्मी के बड़ा मजबूत प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लाठी पे उस वकील का नाम लिख करके गए थे और बोले थे कि हाईकोर्ट में मिल जाओगे तो इसी लाठी से तुम्हारा इलाज होगा और ये लाठी तुम्हारे ही शरीर पे गिरेगा क्योंकि तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। पता है, भीम आर्मी के डर से उस दिन हाईकोर्ट ही बंद कर दिया गया, पता है कि नहीं? हाईकोर्ट जब बंद कर दिया गया तो ये आनंद स्वरूप हम कह देना चाहे, जहां भी रहते हो भैया अपनी रक्षा सुरक्षा योगी जी से कह करके बढ़वा लो, नहीं तो भीम आर्मी के लोगों को तुम जानते नहीं। हम तो संवैधानिक दायरे में रहते भी हैं, लेकिन हमारा एक और इतिहास है, उधम सिंह के भी वंशज है, भीमा कोरेगांव का इतिहास तो बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। और फिर जब हम अपने इतिहास को और अपने सम्मान और अपमान पे जब आ जाए तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो आनंद स्वरूप को हम ये चेतावनी के तौर पे कहते हैं कि अपनी सुरक्षा योगी जी से कह के, मोदी जी से कह के, और तमाम हिंदू धर्म के जिसको भी तुम रक्षक मानते हो उन तमाम लोगों से करके अपनी सुरक्षा बढ़वा लो।
नहीं तो भीम आर्मी वालों के हाथ पकड़े जाओगे तो अच्छा से इलाज करेगा, और ऐसा इलाज करेगा ना कि अगली बार से भीम आर्मी का नाम लेने से पहले 4 बार तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और पिछली जो पूछते हैं जो तुम्हारे अब पूछते वो रही भी नहीं, उनका भी जब आत्मा फटकेगा ना तो कहेंगे नहीं भीम आर्मी आ गया, भागो भागो भीम आर्मी वाला आ गया, बहुत कूटेगा। तो हम कहेंगे आनंद स्वरूप थोड़ा हिसाब से बात करो, भीम आर्मी इस देश में है, हर गांव में है। अब कब कौन लाठी और झंडा और गमछा उठा करके भीम आर्मी बन करके तुम्हारी कुटाई कर दे, फिर हम उसकी गारंटी नहीं लेते हैं। पिछली बार तो भीम आर्मी के लोग ही पिटाए थे ग्वालियर हाई कोर्ट के जज सामने। देखिए वो भीम आर्मी के लोग जो है चंद लोग गए थे, हमारे कुछ आते थे, 2-4 लोग थे। हाँ 2-4 लोग थे। तो जब 2-4 लोग को किसी ने घेर करके कुछ भी किया हो अपमान करने का, तो कल हमारे नेता भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी ग्वालियर जा रहे हैं। अम्बेडकर महापंचायत। हाँ अम्बेडकर महापंचायत हो रहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में। और जिन लोगों ने भी भीम आर्मी के हमारे कार्यकर्ताओं पे हाथ उठाने का हिमाकत किया था, अगर उनके अंदर औकात है, भाजपा की सरकार है तुम्हारे मध्य प्रदेश में, औकात है तो ग्वालियर कल पहुंच जाओ। अगर अच्छा से इलाज नहीं कर दिया गया तो भीम आर्मी के लोग मूछ छिलवा करके घूमना पसंद करेंगे, मूछ ताव नहीं देंगे इस सरकार से, ठीक है। तो हम यही कहेंगे मोच रखने पर भी हत्या हो जाती है, जैसे आप मोच रखने पे हत्या होती थी ना और होती है। हमको वही तो कह रहे हैं, अभी तक हम लोग संवैधानिक दायरे में हैं, और जब हम संवैधानिक दायरे में झंडा डंडा और गमछा लेकर के चल रहे हैं तो इन मनुवादियों को फट के फ्लावर हो रहा है। और जब हम असंवैधानिक दायरे में आ गए, झंडा डंडा के जगह पे हम हथियार उठा लिए, हमारे परंपरागत हथियार है, हम नहीं कर रहे हैं AK-47 इंसास कार्बाइन लेकर के हम उतरेंगे हम, लेकिन ये बता देना चाहते चेतावनी के तौर पे हमारे परंपरागत हथियार रहे। घर में हसुआ है, खुरपी है, कुदाल है और भी तमाम चीजें हैं, मगर जब उसको ही हम लोग हाथ में उठा करके निकल गए ना, अभी तो लाठी और गमछा और झंडा वालों से इतना डर रहे हो। जब हम हथियार उठा लिए तो हमको लगता है कि तुम लोग को भारत छोड़ करके भागना पड़ेगा यार। माफी मंगवाएंगे स्वामी स्वरूपानंद से। माफी मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो इसको बहुत दिक्कत हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं। इसको बहुत दिक्कत होने वाला है आने वाले समय में। अगर कहीं उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में कहीं भी अगर भीम आर्मी वालों के हाथों चढ़ गया तो फिर इसका बेहतर इलाज किया जाएगा। और इतनी अच्छे तरीके से हमारे भीम आर्मी के लोग इलाज करते हैं कि उनको फिर जिंदगी भर मसाज सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए सीधे तौर पर अमर ज्योति ने चैलेंज कर दिया है कि जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे तब तक पूरे देश के जो अम्बेडकरवादी हैं, जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, वो छोड़ने वाले नहीं है। इस प्रकार रिएक्शन है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।